नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की। कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह पाकिस्तान की संसद में सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर नहीं, आतंकवाद नहीं, भारत की सेना नहीं बल्कि पानी हो जाए। कल्पना कीजिए कि जिस देश की 80% खेती, करोड़ों लोगों को पीने का पानी और पूरी अर्थव्यवस्था एक नदी तंत्र पर टिकी हो, उसे अचानक यह एहसास हो जाए कि उस नदी का स्रोत उसके पास नहीं है, बल्कि उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के पास है। और अब कल्पना कीजिए कि वही प्रतिद्वंदी कह दे आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चल सकता। यही वह बिंदु है जहां से शुरू होती है आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो केवल भारत और पाकिस्तान की नहीं है। यह कहानी पानी की है, शक्ति की है, रणनीति की है और उस जियोपॉलिटिक्स शतरंज की है जिससे आज भारत ने एक नई चाल चल दी है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़े युद्ध हुए, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल। लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, वह थी सिंधु जल संधि। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी इस संधि को दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना गया। इस समझौते के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज मिली, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान को मिला। ध्यान दीजिए, नदियां भारत से निकली हैं, स्रोत भारत के पास है, लेकिन पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। दुनिया में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां ऊपरी देश यानी अपर स्ट्रीम कंट्री इतना उदार व्यवस्था स्वीकार करती हो। लेकिन उस समय दोनों देशों के बीच स्थिरता बनाए रखने के लिए यह समझौता किया गया। साल गुजरते गए, युद्ध हुए, सीमा पर गोलियां चली, आतंकी हमले हुए, लेकिन सिंधु जल संधि चलती रही। यानी भारत ने कभी पानी को हथियार नहीं बनाया, कम से कम आधिकारिक रूप से नहीं। लेकिन फिर आया वह मोड़ जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, भारत में गुस्सा था। सवाल था कि आखिर कब तक आतंकवाद अलग रहेगा और सहयोग अलग। और यही भारत ने वह फैसला लिया जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को झकझोर दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा कर दी। संदेश साफ था, अगर आतंकवाद जारी रहेगा तो पुरानी व्यवस्थाएं भी सवालों के घेरे में आएंगी। अब यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। यह पूरी तरह सही नहीं है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। भारत आज भी पाकिस्तान जाने वाला पूरा पानी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि पानी रोकने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा नहीं बल्कि विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। बड़े बांध चाहिए, स्टोरेज क्षमता चाहिए, नहरों का नेटवर्क चाहिए। और यही वह जगह है जहां असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, आज पाकिस्तान भारत के किसी बयान से नहीं डर रहा। पाकिस्तान भारत की परियोजनाओं से डर रहा है। उन परियोजनाओं से जो चुपचाप जम्मू कश्मीर में बन रही है। पहला नाम है पाकल डूल प्रोजेक्ट, 1000 मेगावाट का है, चिनाब बेसिन पर बन रहा है। यह केवल बिजली परियोजना नहीं है, यह भारत की जल नियंत्रण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजना है। दूसरा नाम है रेंटल प्रोजेक्ट, 850 मेगावाट का, फिर चिनाब पर। तीसरा कीरू प्रोजेक्ट, 624 मेगावाट, क्वार प्रोजेक्ट 540 मेगावाट और सावलकोट प्रोजेक्ट करीब 1856 मेगावाट। यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक बन सकती है। और फिर आता है वह नाम जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी है, बुरसर डैम। यदि भविष्य में यह परियोजना पूरी होती है तो भारत के पास पश्चिमी नदियों पर अब तक का सबसे बड़ा भंडारण क्षमता हो सकती है। यानी भारत के हाथ में केवल पानी नहीं, समय भी होगा। कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, किस मौसम में छोड़ना है, यह क्षमता बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है या भारत केवल अपने हिस्से का पानी उपयोग करना चाहता है? यहां राजनीति और वास्तविकता अलग अलग बातें कहती है। भारत आधिकारिक रूप से कहता है कि वह अपने वैध हिस्से के जल का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। यानी जो जल उसके हिस्से में आया है वो भी हम अभी रोक नहीं पा रहे हैं। हम वो पूरा हिस्सा या उसमें से अधिकतम जल अपने उपयोग के लिए लेना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को डर है कि यदि भारत अपने हिस्से का पूरा उपयोग करने लगा तो उसके लिए उपलब्ध पानी कम हो सकता है। यही असली तनाव है। अब इस कहानी को केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित मत समझिए। यहां चीन भी मौजूद है और यही वह हिस्सा है जिसे अधिकांश लोग मिस कर देते हैं। चीन एशिया का सबसे बड़ा अपस्ट्रीम देश है। ब्रह्मपुत्र का स्रोत चीन में है, मेकांग का स्रोत चीन में है, कई बड़ी नदियों का नियंत्रण चीन के पास है। अब चीन यह देख रहा है कि भारत एक नए सिद्धांत की बात कर रहा है,
यानी अपस्ट्रीम देश अपने हितों के अधिक महत्व दे सकते हैं। चीन इस बहस को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि आज भारत पाकिस्तान से यह कह रहा है, कल कोई और देश चीन से भी यही सवाल पूछेगा। अब आते हैं रूस पर। रूस सीधे इस विवाद में शामिल नहीं है, लेकिन रूस जानता है कि दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ी तो उसका असर मध्य एशिया तक जा सकता है। इसलिए रूस खुलकर किसी पक्ष में नहीं खड़ा होता, वह बातचीत की बात करता है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता क्या है? युद्ध। क्योंकि दो परमाणु शक्तियों के बीच जल विवाद यदि सैन्य तनाव में बदल गया तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि मामला नियंत्रण में रहे। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प सवाल अभी बाकी है। क्या पाकिस्तान वास्तव में युद्ध करेगा? मेरे हिसाब से नहीं। कारण साफ है, कम से कम केवल पानी के मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है। विदेशी मुद्रा संकट, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष, इन परिस्थितियों में पूर्ण युद्ध उसके लिए बेहद महंगा सौदा होगा। तो फिर इतने आक्रामक बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान दो मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा अंतरराष्ट्रीय है, दूसरा घरेलू। घरेलू मोर्चे पर उसे अपनी जनता को दिखाना है कि सरकार मजबूत है और वह भारत के सामने झुक नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर उसे दुनिया को यह बताना है कि भारत क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ रहा है। यानी बयान केवल बयान नहीं, वे एक कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है। लेकिन यहां भारत भी एक संदेश दे रहा है। वह संदेश शायद पिछले 25 साल में पहली बार इतना स्पष्ट। संदेश यह है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, भारत दबाव के नए साधन भी इस्तेमाल करेगा। यही कारण है कि आज जल सिंधु का मुद्दा केवल पानी का मुद्दा नहीं रह गया, यह शक्ति संतुलन का मुद्दा बन चुका है, यह संसाधनों की राजनीति का मुद्दा बन चुका है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। अब अंतिम सवाल, आगे क्या होगा? पहली संभावना है भारत तेजी से अपनी जल परियोजनाएं पूरी करेगा। दूसरी संभावना है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाएगा। तीसरी संभावना है यदि जल विवाद भविष्य में भारत पाकिस्तान संबंधों का केंद्रीय मुद्दा बन सकता है। और चौथी संभावना, 2030 तक दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में पानी उतना ही महत्वपूर्ण शब्द बन सकता है जितना आज तेल और गैस है। आज की लड़ाई सीमा पर कम और संसाधनों पर ज्यादा है। आज की लड़ाई गोलियों से कम और बुनियादी ढांचे से ज्यादा है। आज की लड़ाई केवल कश्मीर की नहीं, नदियों की भी है। और शायद पहली बार पाकिस्तान को यह एहसास हो रहा है कि भूगोल कभी कभी इतिहास से भी बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, क्योंकि नदी का प्रवाह नक्शे से नहीं, ऊंचाई से होता है। और इस शतरंज की बिसात पर ऊंची जगह पर बैठा खिलाड़ी हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चालें रखता है। नमस्कार, जय हिंद।